हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का आनंद ले रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने देखा कि रावण को मंदोदरी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण वहां से बगैर कुछ समझे बगैर सभा में गए, अपने सारे मंत्रियों से पूछा कि भाई क्या तुम लोगों की क्या राय है जो समुद्र के उस पार जो सेना आई है उसके बारे में। तो उन्होंने सबने हंस के कहा कि महाराज, वानरों और मनुष्यों के लिए क्या रोना, हम तो उनके लिए, तो हमारे भोजन का विषय है। तब तक वहां पर विभीषण पहुंच गए। जब विभीषण पहुंच गए तो देखिए वो उन्होंने बाकायदा राम बड़े भाई को सिर नवाया और उसके बाद वो अपनी बात कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हितताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर, जहां उनका आसन था वहां जाकर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, हे कृपालु, जब आपने मेरी राय पूछी ही है तो बता देता हूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। क्या कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को, पर स्त्री के ललाट को मतलब दूसरी ऐसी स्त्री जो उसको होता है ना, लोगों स्त्रियों का, सुंदर स्त्रियों का मुख देखकर बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो वो कह रहे हैं उसको त्याग देना चाहिए। कैसे देना चाहिए कि जो ऐसे लोग, समझदार लोग पर स्त्री के मुख को नहीं देखते। उसका अर्थ ये है, यहाँ पर उसका सीधा अर्थ है कि भाई सीता जी सुंदर हैं, तुम उनके सुंदर से मुख को देखकर मृत्यु काल के काल में जाने को तैयार हो रहे हो। वो कह रहे हैं तजौ चौथ के चंद्र, चौथ के चंद्रमा की तरह उसे छोड़ देना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई। कुन सागर नागर जो, अलप लोभ बल कह न को। 14 भवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र हो, चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तब भी कोई भला नहीं कहता, कोई व्यक्ति भला नहीं कहता। तो ये गोस्वामी जी कुछ उदाहरण दे रहे हैं, कहने कि कुछ काम नहीं करने चाहिए, और उनमें से क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुबीर हरि, भजऊ भजई जय संत। अब विभीषण जो है रावण को वो बात बता रहे हैं जो कि ज्ञानी सज्जन लोग, भले लोग सबको बताते हैं। क्या बताते हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये सब कह रहे हैं नरक के पंथ, नरक के रास्ते हैं। कैसे, काम क्या है यहाँ पर, काम यह है कि रावण को, देखिए रावण को उकसाया था शूर्पणखा ने, लेकिन रावण को काम के इच्छा क्या जागी कि जाके सीता जी को ले आए और सीता जी को अपनी पत्नी बना ले, तो ये कामना जग रही है। क्रोध, अभी तो क्रोध आने का ज्यादा कारण हुआ नहीं, थोड़ा बहुत ही हुआ। एक ही पुत्र मारा गया, उत्तम कुमार और अक्षय कुमार, तो अभी तो और बहुत कुछ होना है ना, तो क्रोध अभी और आना है। मद तो है ही उनको, रावण को इससे अधिक मद किसको है। और लोभ उनको हमेशा ही रहा। पहले तो सारे लोगों का लोभ था, अब सुंदर स्त्री का लोभ चल रहा है। तो विभीषण ये कह रहे हैं कि इन सब को छोड़ करके इनको छोड़ दीजिए और भगवान राम को बस भजिए, जिन्हें संत पुरुष, सब लोग सारे संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। फिर उनके बारे में बता रहे हैं, कहते हैं हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है केवल, मतलब मनुष्यों के राजा हों ऐसा ही नहीं है। राम केवल राजा नहीं है, राजा राम नहीं है, वो भगवान राम है। राजा राम और भगवान राम में बड़ा अंतर है। राजा राम तो उनके ऊपर मनुष्यों के नियम लगते हैं, भगवान के ऊपर कोई मनुष्यों के नियम नहीं लगते, किसी प्रकार के नियम नहीं लगते। तो विभीषण इसीलिए उनको याद दिला रहे हैं,
कहते हैं वो समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी गाल है, मतलब काल के गाल है, मतलब समय उन्हीं से आरंभ होता है उन्हीं पे खत्म होता है, तो और सारी दुनिया समय के अंदर है। देखिए अंतरिक्ष जो है, स्पेस है जिसमें हम रहते हैं, वो भी क्या, जब समय आरंभ होता है तभी तो स्पेस आरंभ होता है। जब स्पेस आरंभ होता है तब उसके अंदर नाना प्रकार के तारे, ग्रह नक्षत्र और उन पे ग्रह और ग्रहों पे जीवन सब होता है। कह रहे हैं इस सबके स्वामी भगवान है। गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी जन रंजन भंजन कलबाता वेद धर्म रक्षा सुन बुराता। कहते हैं उन कृपा के भगवान समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भैरु तजि नायई माता प्रणता आरती भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कह भय देहि भजऊ राम बिनु हेतु स्नेह। तो हर प्रकार समझा रहे, कहना हे नाथ ये भगवान है, वैदेही को उनको वापस दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान राम को भजिए, उनसे झगड़ा मत मोल लीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्व दोह कृत अगजही लागा जासु नाम त्रय ताप न सावन सोई प्रभु प्रगट समुझी जिय रावण। जिनके संपूर्ण स्नेह से जगत से जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण करने पर जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, तो हमें तो छोड़ ही देंगे। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए ये बात हृदय से समझ लीजिए। बार बार पद लागऊ बिनहु करऊं दसीस परिहर मान मोह मद भजऊ कोसलादीस। कहते हैं हे दसीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ, मान मोह पद को त्याग दीजिए और भगवान राम का भजन कीजिए। मुनि पलस्त निज शिष्य सन कई पठही है बात तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाए सो अवसर रात। मुनि पलस्त जी ने भी अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला रखी है, बीजी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। माल्यवंत अति सचिव सयाना तास वचन सुने अति सुख माना ता तो अनुज नीत विभूषण सो धरो जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण की बात सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण विनीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण करिए। अब रावण को रिपुत करस कहत सट दो दूर न करो यहाँ के एह को माल्यवंत ग्रह कहो बहोरी कहा विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर हटाओ यहाँ से। जब उनके हटाने की बात हुई तो माल्यवंत तो चला गया घर, पर विभीषण जी बड़े छोटे भाई थे, फिर से कहने लगे सुमति कुमति उर के सबके उर रहाई नाथ पुराण निगम अस्कहें जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ये आपने कई बार सुना होगा। कहते हैं जहाँ सुमति, जहाँ अच्छी बुद्धि है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति है, जहाँ बुरी बुद्धि है वहाँ हर प्रकार की विपत्ति है। और कह रहे हैं सबके पास रहती है, लेकिन सोच समझ के काम करना चाहिए। तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनित मानहु रिप्रीता काल रात निश्चर कुल केरी तेही सीता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसलिए आप गड़बड़ कर रहे हो। जो राक्षस कुल के लिए काल रात के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति, सीता के चक्कर में आप उलझ रहे हो, बात सही नहीं है। तात चरण कहीं मांगऊ राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहूँ अहित न होए तुम्हार। तो बड़े छोटे भाई के नाते बड़े भाई से कह रहे हैं भाई साहब मान जाओ, मैं प्रेम से आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे सीता जी को दे दीजिए, जिससे आपका हित न हो और कुल की रक्षा भी हो जाए। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कहीं विभीषण नीति बखानी सुनत साधन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। उन्होंने विभीषण ने सारी समझदारों की सम्मति की वाणी से नीति बताई। रावण को लेकर आ गया क्रोध, उसने कहा रे दुष्ट, अब तेरी तो मृत्यु आ गई है। जियस सदा सट मोर से जियावा रिपु कर मक्ष पोड़ तो भावा कहस न खल असको जग माही भुज बल जाय जिता मैं नहीं। अरे मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरा जला, मेरे कारण जी रहा है, पर हे मूढ़ तू शत्रु का पक्ष लेता है। अरे दुष्ट बता, रावण विभीषण से कह रहे हैं अरे बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममु पर बस तप से पर प्रीति सठ मिल जाए तो नहीं कहूँ नहीं थी।
अस कहे कीन चरण प्रहारा अनुज गहे पद 12 कह रहा है मुझे छोड़ के तपस्या से मिल रहा है, और ऐसा कहकर रावण ने उनको लात मारी, परंतु विभीषण ने फिर भी चरण पकड़े। तब कहते हैं भगवान शंकर जी कहते हैं उमा संत कह इह पढ़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम्हें पिता सर भले मैं मारा राम वजह हितनाथ तुम्हारा। फिर भी कह रहे हैं आप मेरे बड़े पिता के समान हैं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात मान जाइए और भगवान राम को भजने में ही बाला है। ऐसा करके उन्होंने बार बार उन्हें समझाने की चेष्टा की, लेकिन रावण को समझ में आया कि नहीं आया, चलिए हम लोग इसको अगले सत्र में देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।